हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पिछले वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन में शेप और जियोमेट्री हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसी को एग्जांपल्स को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले देखे थे कि लीनियर जियोमेट्री होता है, यानी कि अगर एक दूसरे से मिनिमम रिपल्सन गेन करने के लिए कोई एटम इस टाइप से अरेंज हो जाता है, अगर उसके पास दो एटम हैं तो वो लीनियर अरेंजमेंट में आता है। और उसमें नंबर ऑफ लोन पेयर अगर जीरो है तो उसकी परफेक्ट जियोमेट्री जो क्या होती है, लीनियर होती है। सेकेंड, अगर कोई ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंजमेंट है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेन यानी कि उसके पास तीन एटम है, तो वो उसकी परफेक्ट जियोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर उसके पास एक लोन पेयर आ जाता है, अगर उसके पास एक लोन पेयर आ जाता है तो उसका जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया था। उसका एग्जांपल है SO2 बेंट शेप का एग्जांपल है। फिर अगेन अगर ट्राइगोनल प्लेनर एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ पे BF3 एक कंपाउंड है, अगर इसमें जीरो लोन पेयर है तो उसका परफेक्ट जियोमेट्री क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एग्जांपल है SO3। और इसको मैंने निकालने के लिए ट्रिक भी बताया था या फार्मूला बताया था। अगर आपको SO3 का जियोमेट्री फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए 6 प्लस SO, यानी कि जो डबली बॉन्डेड जो एटम होता है उसको आपको फार्मूला में नहीं लेना है। तो 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। हाँ, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो अगर आपका आंसर 3 आता है, इसका मतलब आप में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमने डिस्कस किया था। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर चार इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप है तो उसकी परफेक्ट ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल इफ देयर इज नो एनी लोन पेयर। अगर उसके कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बट उसमें अगर एक भी लोन पेयर आ जाता है या किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में एक लोन पेयर है, जैसे कि अमोनिया का एग्जांपल, यहाँ पे देखिए आपका टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, बट एक लोन पेयर आने से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। यानी कि लोन पेयर अफेक्ट द शेप जियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। फिर अगर उसी में दो लोन पेयर आ जाता है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं हुए भी, उसमें अगर दो लोन पेयर आ गए, एक और दो, तो ये इसकी शेप हो जाती है बेंट। ये भी हमने डिस्कस किया था। तो आपको एग्जाम में जियोमेट्री पूछ रहा है या शेप पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। फिर हाँ, ये भी वही है। फिर नेक्स्ट, अगर आपके पास पांच बॉन्ड पेयर है, पांच बॉन्ड पेयर करने का मतलब ये देखिए, मान लीजिए ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये सारे क्या है, क्लोरीन है। तो ये बॉन्ड पेयर है, आपको पांच बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। लेकिन अगर उसके में कोई भी लोन पेयर नहीं है, जीरो लोन पेयर है, तो उसकी परफेक्ट जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट इन केस अगर आपके पास पांच बॉन्ड पेयर में से एक क्या हो गया, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ पे एक लोन पेयर में कन्वर्ट हो गए, तो आपका शेप क्या हो जाएगा, सी सॉ शेप। इसको बोलते हैं सी सॉ शेप। लेकिन ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही ज्योमेट्री रहेगी। फिर नेक्स्ट वन है, इफ योर बॉन्ड पेयर इज टोटल 5 बट योर लोन पेयर इज 2, इट मीन्स आपके पास एक लोन पेयर इधर आ गए, एक लोन पेयर इधर आ गए। इसका मतलब ये है कि आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होते हुए भी आपका लोन पेयर अगर दो हो गया तो उसका शेप हो जाता है टी शेप। इसका एग्जांपल है ClF3, इसका एग्जांपल है SF4 PCl5। सो आई होप यू गाइस कि आपको समझ आ रहा होगा कि ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर आपके पास सिक्स एटम हो गए, सिक्स एटम यानी कि सिक्स सराउंडिंग एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो हमको पता है कि सिक्स यानी कि AB6 टाइप के मॉलिक्यूल्स का परफेक्ट जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है। बट तब ऑक्टाहेड्रल होगा जब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, यानी कि जीरो लोन पेयर है, तो इसकी परफेक्ट जियोमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और शेप भी ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अगर आपके पास सिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप होते हुए अगर उसमें एक लोन पेयर आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको देखिए एक लोन पेयर दिख रहा होगा, तो ये एक लोन पेयर क्या करता है, उसकी जियोमेट्री से शेप को चेंज कर देता है और उसका शेप हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। इसका एग्जांपल है BRA5। BRA5 का शेप क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। इन द सेम केस आपके पास अगर दो लोन पेयर आ जाता है, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, दो लोन पेयर आकर दिखता है आपको, लेकिन आपकी जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। जियोमेट्री कैसे निकालेंगे ऑक्टाहेड्रल, भाई अगर आपको एग्जांपल मिला है, एक एग्जांपल दिया XeF4 अगर आपके पास एग्जांपल है, इसकी आपको जियोमेट्री नहीं फाइंड आउट करना आ रहा है, तो क्या कीजिए आप, सबसे पहले इसमें हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर लीजिए। जीनॉन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 प्लस जितने सराउंडिंग एटम जुड़े उसको ऐड कर दीजिए, 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6।
तो 6 आंसर आता है, यानी कि मैं आपको बताया था कि अगर आपकी हाइब्रिडेशन की वैल्यू यानी कि ये एच की वैल्यू 6 आता है तो इसमें आपको 6 ऑर्बिटल इंक्लूड करना है, 1s p3 और d2, यानी कि 2 + 3 2 + 3 + 1 = 6, यानी कि जब 6 आता है तो आपका आपका ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री। लेकिन अगर आपके पास 6 आंसर में से मैं सराउंडिंग एटम को माइनस करने बोला था, तो 6 - 4 = 2, तो आंसर आएगा 6 - 2, यानी कि आपके पास 2 लोन पेयर यहाँ पे देखो, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे, तो आपका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कैसे पर्टिकुलर जियोमेट्री अरेंजमेंट होता है। मान लीजिए अगर मैं लीनियर की बात कर रहा था, ठीक है, तो लीनियर में ये मिनिमम रिपल्सन गेन करने के लिए एक दूसरे से ये 180 डिग्री में अरेंज हो जाएगा, 180 डिग्री में। सपोज ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि 3 एटम सराउंडिंग है, BCl3 की एग्जांपल, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये एक दूसरे से 120 डिग्री में अरेंज रहता है, 120 डिग्री में। ये एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको बताया था। पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है, तो 360 में अगर मुझे 3 एटम को अरेंज करना है तो उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री इज द मैक्सिमम एंगल टू मिनिमाइज द रिपल्सन बिटवीन 3 एटम। That is why the angle of trigonal planar is 120 degree. Now come to the tetrahedral part. टेट्राहेड्रल में क्या होता है, 109। ये ऐसा अरेंजमेंट है, ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है। अब बोलो स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में डिफरेंस है। ये टेट्राहेड्रल कैसा रहता है, ये इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है। टेट्राहेड्रल भी 4 एटम को ऑक्यूपाई करता है, सेंट्रल एटम की अरेंजमेंट, यानी सेंट्रल एटम के चारों ओर, और स्क्वायर प्लेनर भी करता है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में ये अंतर ये है कि स्क्वायर प्लेनर में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहता है, लेकिन इसमें 109, यानी कि इस पॉसिबिलिटी ये भी है। स्क्वायर प्लेनर तो है ही 4 एटम को अरेंज करने के लिए, लेकिन टेट्राहेड्रल भी एक पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट का, जिसमें सारे एंगल एक दूसरे से 109 ही रहते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ट्राइगोनल बाइपिरामिड में 2 टाइप से अरेंजमेंट होता है। एक तो प्लेनर, यानी कि 3 एटम आपको प्लेन में दिखेंगे, ये दिख रहा है आपको प्लेन में, ये वाला जो पार्ट है वो प्लेन में है, और 2 आपको क्या दिखेंगे एक दूसरे से ऊपर, यानी कि पिरामिड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जांपल है PF5 एंड द नेक्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या है, ऑक्टाहेड्रल में आपके कितने एटम्स रहेंगे बोला था मैं, 6 एटम। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 ये एक दूसरे से परफेक्ट 90 डिग्री, यानी कि आपके सारे एटम एक दूसरे से, सारे एटम एक दूसरे से 90 डिग्री वाले, ये भी इसका भी एंगल 90 डिग्री, इसका भी सारे एंगल के 90 डिग्री, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें जो अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा एक प्रकार से सिमेट्रिकल डायग्राम, सिमेट्रिकल जियोमेट्री बोल सकते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। फिर नेक्स्ट है हाउ, हाँ, फिर ये अब देखते हैं कैसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो ज्योमेट्री होता है वो चेंज होता है, जिसको मैंने पहले डिस्कस किया था। एक्चुअली होता है क्या है, इसमें टेट्राहेड्रल अगर आपके पास अरेंजमेंट है, तो भी मैं आपको बताया कि अगर उस पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल में सारे एटम बॉन्ड पेयर के फॉर्म में रहेंगे, 4 बॉन्ड पेयर, देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, सारे अगर आपके बॉन्ड पेयर के फॉर्म में है, तो ये आपका पर्टिकुलर ज्योमेट्री क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक भी लोन पेयर आ गया है, देखो यहाँ पे एक लोन पेयर दिख रहा है आपको, बाकी 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो ये टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, शेप टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगा। लेकिन ये टेट्राहेड्रल से कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल में। यानी कि अगर आपको कोई पूछा अमोनिया का शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है, तो अमोनिया की जियोमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, अमोनिया की जियोमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, बट आपका शेप क्या हो जाएगा, आपका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये अगेन आपको अगर एक लोन पेयर की जगह 2 लोन पेयर, यहाँ पे देखिए एक लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, एक लोन पेयर यहाँ दिख रहा है, यानी कि आपका जियोमेट्री से ही आया है, तो इसको भी हम जियोमेट्री में फाइंड आउट करते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं, तो 1 और 2 जियोमेट्री तो इसके पास टेट्राहेड्रल ही है। बट अगर आपको वाटर की शेप, यानी कि एक 2 लोन पेयर किस में रहता है, वाटर में रहता है। यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर का जो शेप होता है वो बेंड शेप होता है। ठीक है,
ये होता है बेंड शेप। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर आपके पास रहता है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहता है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जिसको मैंने अभी पहले आपको बताया। फिर अभी नेक्स्ट आपको इमेज अच्छा से क्लियर दिख रहा होगा। ये अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक भी लोन पेयर आया यहाँ पे, तो देखिए इसका शेप क्या हो गया, सीसॉ, सीसॉ शेप हुआ। फिर नेक्स्ट, अगर इसी सीसॉ शेप में, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, शेप हमारा सीसॉ है, एग्जांपल है शेप 4, जिसको मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। फिर अगर अगर एक सीसॉ शेप में ये यहाँ पे फिर से एक लोन पेयर आ गया, तो आपका देखिए शेप क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। ये देखिए शेप चेंज हो रहा है, बट योर ज्योमेट्री इज स्टिल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेप इज डिफरेंट फ्रॉम ज्योमेट्री। आपको शेप अगर पूछ रहा है तो आप शेप बताइए, ज्योमेट्री पूछ रहा है तो ज्योमेट्री बताइए। फिर अगेन टी शेप में एक और लोन पेयर ऐड कर दिया जाए, यानी कि एग्जांपल है एक्स ई एफ टू। एक्स ई एफ टू का एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स ई एफ टू का सबसे पहले हम ज्योमेट्री फाइंड आउट करेंगे, तो 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, आंसर 5। तो 5 आंसर आता है, तो क्या होता है, एस पी थ्री डी, ठीक है। एस पी थ्री डी का परफेक्ट ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक्स ई एफ टू, ये। लेकिन आपके पास लोन पेयर कितने, हाउ मेनी लोन पेयर, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सॉरी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास 3 लोन पेयर है, तो आप 3 लोन पेयर को यहाँ पे रखोगे, यहाँ रखोगे, 1 यहाँ रखोगे और यहाँ रखोगे, तो बचा क्या, बचा आपके पास क्या, ये कैसे दिख रहा है आपको, ये एग्जैक्टली लीनियर दिख रहा है, जैसे ये यहाँ पे यहाँ दिख रहा है। देखिए ये वाला शेप देखिए, ये एग्जैक्टली कैसे दिख रहा है, लीनियर ही दिख रहा है, जिसको मैं अभी आपको पहले यहाँ बताया था, ठीक है। ये देखिए ये लीनियर ही है, इसीलिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होते हुए भी आपका जो अ, अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो आपका सेट क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल पार्ट में क्या है, अगर आपके पास पूरे 6 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो आपका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। बट अगर बट अगर आपके पास एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है, एक लोन पेयर आ जाता है, तो उसका ज्योमेट्री हो जाता है, शेप हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। और सपोज आपके पास 2 लोन पेयर आ गए, तो आपका शेप हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री से शेप को डिफरेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ICl4 माइनस, ICl4 माइनस, ये चेक करते हैं इसका क्या शेप आएगा और क्या ज्योमेट्री आएगा। तो मैं आपको पहले बताया था कि आयोडीन जो है ग्रुप 17 एलिमेंट है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो 17 ग्रुप वाले एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 प्लस, हाउ मेनी सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम है 4, 7 प्लस 4 प्लस, इसमें एक चार्ज है तो माइनस चार्ज है तो प्लस 1 करना है। आंसर आएगा 7 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, तो 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो आंसर आपका क्या है, 6। यानी कि आपका जियोमेट्री का टोटल हाइब्रिडेशन में क्या आ जाएगा, sp3d2। ये हो गया, इसका जियोमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो हम बना लेंगे ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। लेकिन इसका शेप के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे इसमें 2 लोन पेयर है, एक ऊपर लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, इधर एक लोन पेयर, यानी कि इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ बताया मैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहते हुए भी इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्री और शेप को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कुछ डबल बॉन्डेड, जैसे कि आपको मैं पहले बताया था कि आपके फार्मूला में डबल बॉन्डेड, जो डबली बॉन्डेड एटम होता है उसको नहीं लेना होता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास एग्जांपल है CO2। अब CO2 को आप करने जाओगे, क्या होगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। मैं आपको बताया था कि ये डबली बॉन्डेड जो होता है O2 उसको नहीं लेना होता है, क्योंकि O2 डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो कोई बात नहीं, इसको हम नहीं लेते हैं। तो 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, आंसर आया 2। तो आपका अगर आंसर आता है 4 2, sp हाइब्रिडेशन होता है, और sp का क्या होता है, लीनियर। इसीलिए CO2 का ये शेप आपको लीनियर दिख रहा होगा, और जियोमेट्री भी लीनियर है। और वैसे भी सॉरी, CO2 लीनियर रेंज होता है,
दूसरा आता है हमारे पास CO3 2 यानी कि कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का शेप निकाल के देखते हैं। कार्बोनेट में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 4। 4 प्लस आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन 3 है तो इसको नहीं लेना है क्योंकि ये डब्ल्यू बॉन्डेड एटम है बोला था मैं। लेकिन चार्ज को तो लेना है, चार्ज को लेना है तो कितने माइनस है, 2। तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 3। तो 3 आया तो क्या होता है, sp2। यानी कि sp2 का शेप होता है ट्राइगोन, सॉरी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इस प्रकार इसकी शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है NO2 माइनस। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। 5 प्लस ओनली 1, 6। यानी कि 6 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, आंसर 3। तो 3 आया तो सेम ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है। बट ट्राइगोनल प्लेनर में अगर एक बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा, दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर दिख रहा होगा, कैसे? आंसर आपका 3 और सराउंडिंग एटम कितना है, 2, तो 3 - 2। आपको लोन पेयर के लिए सराउंडिंग एटम का नंबर लेना है, लेकिन आपको हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं लेना है। तो 3 - 2 = 1। तो सपोज आपके पास एक लोन पेयर आया, तो इस लोन पेयर के कारण इसका शेप क्या हो गया, इसका शेप हो गया एंगुलर या बेंड, एंगुलर या बेंड। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जियोमेट्री, XeO4, XeOF4, ये हमारे पास जियोमेट्री है। तो इसको देखते हैं क्या है। XeO4 जिनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन नहीं लेना है बिकॉज इट इज डब्ल्यू बॉन्डेड एटम। नंबर ऑफ फ्लोरीन 4, 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 6। 6 आया यानी कि ऑक्टाहेड्रल, 6 आया तो ऑक्टाहेड्रल। बट इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। देखते हैं इसमें लोन, अगर इसके पूरे 6 बॉन्ड पेयर होंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन हमारे पास 6 - 4 + 1, देखो आपके पास कितना है, 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 4 और 1 5। तो आपका आंसर आया 6 माइनस नंबर ऑफ टोटल सराउंडिंग एटम 5 है ना, तो 6 - 5 = 1। तो 1 लोन पेयर है, तो इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगा, परफेक्ट ज्योमेट्री इसकी तो ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। बट शेप इसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, शेप हो जाएगा स्क्वायर। ये बॉन्ड पेयर है तो ऐसा एक लोन पेयर आ गए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोन पेयर, देखिए ये तो बाकी बॉन्ड पेयर है, यानी कि इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड। तो हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के लिए इतना आपका फार्मूला या इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। अब इस तरीके से जितने भी मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, कार्बन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है या नाइट्रोजन फैमिली है, जो भी फैमिली में अगर आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट से आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ टू फाइंड व्हाट इज द शेप, व्हाट इज द जियोमेट्री, तो आप इस फार्मूला को पुट कर सकते हैं और ये सारे एग्जाम्पल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो गाइस इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको अभी मैं बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होता है, किसका होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि सॉरी ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका जियोमेट्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री होती है ClF3 यानी कि टी शेप। सेम वैसे ही व्हाट इज द मोलेकुलर जियोमेट्री ऑफ SbF5, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसको आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर ये नेक्स्ट पार्ट है। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि क्या होता है जियोमेट्री, क्या होता है शेप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी VSEPR के बाद जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बॉन्ड प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो इसमें हम बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सो दैट कि हम आगे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।